हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं आपको पढ़ाने आई हूँ कक्षा 6 की बाल राम कथा, जिसमें मैं पहला चैप्टर पढ़ा रही हूँ, अवधपुरी में राम। और ये जो चैप्टर है, इसको शुरू करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते। वो बात ये है कि तो भाई हमें बताना ये है कि आजकल हमारे चैनल पे ना बम्पर ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ 1 महीने तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक दिन में कम से कम 15 लोगों को शेयर करना है, 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। इससे कम मत करिएगा। इससे कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। जो टॉप 10 लोग होंगे जिन्होंने 30 जुलाई तक सबसे ज़्यादा शेयर किए होंगे, उनको ये गिफ्ट्स दिए जाएंगे। और आपको बता दें, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। बस इतनी सी जानकारी देनी है, और बाकी की जो डिटेल होगी वो चैप्टर के बाद में बताई जाएगी। ठीक है ना। हाँ, तो उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपना लेसन शुरू करते हैं। हमारी जो बुक है वो है बाल राम कथा, ठीक है, जिसका हमारा पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? अवधपुरी में राम। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। तो यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। कौन सी नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे एक नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, मतलब बहुत सुंदर था, देखने लायक था। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो, मतलब बहुत ही भव्य था, विशाल था। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य ही नहीं थे, उसकी एक एक इमारत जो थी वो कैसी थी? आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, मतलब जो आम लोग थे उनके भी घर भव्य थे। सड़कें चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरा सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरें के साथ साथ खेलती थीं। और अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं? सभी सुखी, सब समृद्ध, दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता ही नहीं था, और उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, ठीक है। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। मतलब वो जो हमारा अयोध्यापुरी जो था, हर जगह खुशी, सब कुछ सुंदर, सब लोग खुश, किसी को दुख के बारे में पता ही नहीं था, सब लोग खुश रहते थे। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। क्या थी? कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम? मतलब भाई जहाँ राजा दशरथ थे उनके राज में दुख का भला क्या काम, ठीक है। राजा दशरथ कुशल योद्धा थे, ठीक है। राजा दशरथ क्या थे? एक कुशल योद्धा थे और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था, मतलब उन्हें परेशान करता रहता था। वो दुख क्या था? उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था।
राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता जो थी वो क्या बढ़ती जा रही थी। फिर क्या हुआ ये देख सकते हैं हमारे राजा दशरथ वगैरह, ये यज्ञ वगैरह आप अच्छे से चित्र देख सकते हैं। आइए, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ जो थे राजा दशरथ की चिंता जो थे वो समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ मतलब पुत्र प्राप्ति वाला यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि शृंग की देख रेख में हुआ। किसकी देख रेख में हुआ? तपस्वी ऋषि शृंग की देख में। पूरा नगर उनकी तैयारी में लगा था। उसकी तैयारी में लगा हुआ था। किसकी तैयारी में? यज्ञ की तैयारी में। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति किसने डाली थी? राजा दशरथ ने। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। कब दिया राम को जन्म? चैत्र माह की नवमी के दिन। तो राम का जन्म कब हुआ था? चैत्र माह की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम था भरत। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी। मंगल गीत गाए जाने लगे। फिर क्या हुआ? आइए आपको बताते हैं फिर क्या हुआ। हर ओर खुशी थी। उत्सव जैसा दृश्य था। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना जो पूरी हुई थी। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन जैसे। ठीक है, साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ ही रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। मतलब राम और लक्ष्मण की, भरत और शत्रुघ्न की। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया। शास्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे और जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, जैसे विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी क्या थे? दशरथ को राम बहुत अधिक प्रिय थे। अब आगे क्या है, आगे देखते हैं। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य हुए। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया।
फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और द्वार की ओर बढ़े। महर्षि की अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। विश्वामित्र भी मतलब कभी स्वयं राजा थे, लेकिन वो बाद में क्या बन गए? गुरु बन गए, बहुत बड़े और बलशाली। ठीक है। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्धाश्रम का नाम दिया। क्या नाम दिया? विश्वामित्र ने अपने आश्रम को कौन सा नाम दिया था? सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। तो महर्षि ने कहा, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तो भाई दशरथ जी क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। दशरथ कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूँगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है। ये बात किसने कही? ऋषि मुनि विश्वामित्र ने कहा। ठीक है। लेकिन दो राक्षस जो हैं उनमें बाधा डाल रहे हैं। मतलब विश्वामित्र एक यज्ञ करा रहे थे, उस यज्ञ में दो राक्षस बाधा डाल रहे थे। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। विश्वामित्र ने क्या कहा? भाई अपने पुत्र राम को कुछ दिन के लिए मुझे दे दें, वो उन दो राक्षसों को मार दे। दशरथ पर जैसे बिजली ही गिर पड़ी। वह अचानक अचकचा गए, मतलब घबरा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनकी ज्येष्ठ पुत्र, उनका सबसे प्रिय पुत्र। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए ही मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। मतलब बेचारे कुछ बोलने की हालत में ही नहीं रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार शंकित था। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों को कैसे लड़ेगा? वह राक्षसों से कैसे मतलब युद्ध करेगा? राक्षस मायावी होते हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वे क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि। किसने कहा? दशरथ ने। दशरथ ने कहा, मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लीजिए, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं।
वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। फिर क्या हुआ भाई? महर्षि को क्रोध भड़क उठा, मतलब महर्षि जो थे उनको क्रोध आ गया। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीत तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। ऐसा किसने बोला? महर्षि ने। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में बताया। किसने? गुरु वशिष्ठ ने। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीत यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें। महर्षि के होते हुए उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भी महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन जो था अब भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं को जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। ठीक है, आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले भेजना नहीं चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। ठीक है, फिर महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे संघर्ष स्वीकार कर लिया। ठीक है, सिर झुकाकर आदर सहित। ठीक है, कैसे? सिर झुकाकर अपने पिता की बात मानी। फिर इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे, लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, और अपने धनुष संभालते हुए पीठ पर तुणीर बांधे, मतलब तरकस बांधे, और कमर में तलवारें लटकाए हुए। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है वो पूरा हुआ। ठीक है, और आपको बता दें, जाने से पहले क्या करना है, आपको एक काम करना है। वो काम क्या है? आपको भाई हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। देखो, ये चैप्टर तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको हर विषय की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए। दूसरी बात ये है कि आपकी मैथ्स की और साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। हाँ, तो बात कर रहे थे गुरु दक्षिणा की, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस। किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेना है भाई। लाइक करिए, शेयर करिए, और जाने से पहले एक और बात बतानी है इंपॉर्टेंट, वो भी सुन के जाना। ठीक है, तो बस। तो भाई आपको ये इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है कि जो हमारा चैनल है इस पर एक ऑफ़र चल रहा है। क्या करना होगा आपको? सिर्फ 1 महीने तक आपको हमारे चैनल को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद क्या होगा कि जिसके 1 महीने में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे, ठीक है, उनको ये गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट कुल 10 लोगों को मिलेगा, उनकी रैंकिंग के हिसाब से मिलेगा। और आपको बता दें, रैंक उन्हीं की बनेगी जो 1 दिन में 15 से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो 15 से कम शेयर करेगा, चाहे 14 ही कर रहा हो, तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा। तो अगर आप रैंकिंग में आना चाहते हैं तो 15 से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा 1 दिन में, और 15 से ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आप ये फ्री में गिफ्ट चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये तो हो गई भाई, और इसका रिज़ल्ट जो होगा 5 जुलाई को होगा। और आपको बता दें, जब आप हमारे चैनल को जाएंगे, आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा उसके लिए थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो भाई हमारे चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं वो मिल जाएंगी। और फिर आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के अदर 3 चैनल मिल जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल क्रिएटिव चैनल है जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे, आपको क्रिएटिव बनाएंगे। ठीक है, क्रिएटिव होना भी एक कला है जो आपको माइंड को बढ़ाती है। तो इन चैनल्स में क्या है, पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। और दूसरा जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए चैनल है, जिनमें उन बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे क्या उनको एक साथ कैसे सिखाया जाए। और तीसरा जो चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो घर की बेकार चीज़ों से, जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन, टिश्यू पेपर हुए, इनसे। ठीक है, तो भाई ये तो बात हुई हमारी। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारी गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो गुरु दक्षिणा देना आपको ज़रूरी है। ठीक है भाई, पैसा नहीं मांग रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसी से मिलते हैं, ताकि आपको हमारी क्लासेस का पता चलता है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।